बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आप कह रहे थे इन पर पिक्चरें 100 बन जाए, एक बनी थी, 2 बार रिलीज हुई थी, फिर भी मुंह की खाई। पप्पा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। ये असलियत है सोशल मीडिया की। और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूँ, आंकड़े मुझे बेहद पसंद है और आंकड़े कभी झुठलाए नहीं जाते। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, आप में से कोई भी चाहिए हमारे स्टैट्स को या थर्ड पार्टी टूल को यूज करके बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिएगा। और ये दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। मैं आपको पहले डेटा देती हूं YouTube का, क्योंकि मेरा मानना है और तमाम लोगों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म इस बार YouTube था, क्योंकि वीडियो की बहुत खपत थी और YouTube जिस तरह से गूगल लोडेड आता है बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित था। YouTube पर मार्च से मई के बीच में, और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी क्योंकि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है, 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा ये है, और YouTube का डेटा देने के पहले मैं एक और डेटा दे देती हूं, इंस्टाग्राम का डेटा। इंस्टाग्राम को बड़ा यूथ फ्रेंडली माना जाता है, ज्यादातर यूजर्स जो होते हैं वो यंग होते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक 1,21,000, बीजेपी की एवरेज लाइक 26,945। यह दिखाता है आपको कि डेली फॉलोअर जब हमारे 33,000 बढ़ रहे थे तो बीजेपी के 5,300 बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो युवा देश है, जो यंग है, जो इस चुनाव का निर्धारण करेंगे, जो निर्णय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, वो कांग्रेस की बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस का नैरेटिव सुन रहा था, कांग्रेस के उठाए मुद्दों की बात सुन रहा था। और यही नहीं, YouTube पर भी जो 53% हमारे यूजर्स हैं वो 34 वर्ष से आयु में कम है। हमने करीब 350 से ज्यादा रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स लाइव किए। हमारे इंप्रेशंस ट्विटर पे जबरदस्त उसमें बढ़त हुई। एवरेज लाइक हमारे ट्विटर पे बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। यही स्टोरी फेसबुक की है, यही स्टोरी यूट्यूब की है, यही स्टोरी इंस्टाग्राम की है। लेकिन यह स्टोरी क्यों है? और मुझे लगता है जयराम जी ने और पवन जी ने इसका एक आपको लेखा जोखा दे दिया है। सोशल मीडिया कोई दूसरे प्लैनेट पर चलने वाला जीव जंतु नहीं है। सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में रियल पॉलिटिक्स जो ग्राउंड पर हो रही है, जो कार्यकर्ता कर रहा है और जो सोशल मीडिया का वॉरियर कर रहा है, वो एक तरह से पैरेलल, एक दूसरे के पूरक होकर चल रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि हम मुद्दों पर अड़े रहे, क्योंकि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अपने मतलब की बात, अपना रोजगार, अपनी महंगाई कम, अपनी गरीबी, अपनी गिनती की बात सुनाई दे रही थी, इसलिए लोग हमसे ज्यादा एंगेज हुए। हमने ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बनाया, हमारा कंटेंट ज्यादा फ्रेश था, हमारा कंटेंट यूनिक था। हमने गुब्बारे दिखाए जिसको आप एक उंगली से फोड़ सकते थे। हमने महिलाएं दिखाई जिन्होंने कहा कि दिन भर व्हाट्सएप पढ़ पढ़ के जिस सरकार को बनाया है उसको हटाना है। और ये पूरा कुछ करने में हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मीडिया ने भी, हमारे मीडिया विभाग ने भी खड़ा किया, हमने भी खड़ा किया। हमने कटु आलोचना करी, हमने तीखे प्रहार किए, लेकिन हमने एक बार भी राजनीति की शुचिता और मर्यादा को नहीं लांघा। और उसका परिणाम है कि लोगों ने दिल खोलकर हमारा कंटेंट देखा, उसको सराहा, उसका एंगेजमेंट ज्यादा था और यह दिख रहा था आपको पूरी तरह से। एक बड़ी विचित्र बात थी, अगर आप कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते, कांग्रेस के किसी नेता के प्लेटफॉर्म पर जाते, पवन जी पर जाते, मुझ पर जाते, जयराम जी पर जाते, राहुल जी के पे भी जाते, तो वहां पर आपको आम जनता की आवाज जरूर दिख रही थी। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall,
is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now